मेघालय की नतीजों पर नजरें टिकी हुई है पूरे देश की, बीजेपी की भी, खास तौर पर क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों में 2023 का जिसको कहते हैं बोनी शुरुआत होने वाली है, क्योंकि ये नतीजे एक तरह से टोन सेट करेंगे। कुल 9 राज्यों में इस बार चुनाव नतीजे आने वाले हैं। अगर जम्मू कश्मीर हो जाए तो 10 राज्य, इन 3 राज्यों के साथ लेकिन एक तरह से कहानी 24 की लिखी जाएगी। 2024 के लिए कहानी किसकी लिखी जाएगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको बताते चले, फिलहाल तो बीजेपी के लिए आगाज अच्छा रहा, क्योंकि नागालैंड में उनके एक ऐसे उम्मीदवार रहे जिनके सामने कोई दूसरा प्रतिद्वंदी खड़ा ही नहीं हुआ। इसलिए नागालैंड में पहले ही, जैसा कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, कुल 60 सीटें हैं, लेकिन एक पर बीजेपी का उम्मीदवार पहले ही जीत चुका है। 20 सीटों पर वहां पर बीजेपी ताल ठोक रही है, 40 पर उसके सहयोगी दलों के उम्मीदवार उतरे हुए हैं। टीवी स्क्रीन को गौर से देखिए, मेघालय में 60 सीटों के नतीजे क्या रहते हैं। इस बार सभी पार्टियां अकेले चुनावी ताल ठोक रही हैं। तो वहीं त्रिपुरा, जो सबसे ज्यादा अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए 25 सालों के शासन को ध्वस्त करके लेफ्ट के उस किले में अपनी जगह बनाई थी, मजबूती से दीवार को ढहा दिया था लेफ्ट के, लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ही दलों ने आपस में हाथ मिला लिया है। 2018 में दोनों के आंकड़ों को अगर हम जोड़ें तो उनका वोट प्रतिशत बीजेपी से कहीं ज्यादा 50% को क्रॉस कर जाता है। लेकिन इस बार राह क्या आसान रहेगी या फिर कठिन इन दोनों दलों के लिए, या बीजेपी त्रिपुरा में फिर से बाजी मार ले जाएगी, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। त्रिपुरा मोथा सबकी नजर इसलिए है क्योंकि देखिए, हर राज्य को अगर आप देखें, नागालैंड में जहां पर एफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट एक बड़ा मुद्दा है, एक इमोशनल मुद्दा है वहां के लोगों के लिए, वो भावुक तरीके से मानते हैं और लंबे वक्त पर वहां बड़े आंदोलन हुए हैं इसको ध्वस्त करने के लिए। बीजेपी ने पार्शियली, जहां काफी हद तक कई इलाकों से इसे पहले ही पीछे ले लिया है, हटा लिया है, विड्रॉ कर लिया है। एफ्स्पा बहुत बड़ा इमोशनल इशू है। तो वहीं त्रिपुरा में ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग, एक अलग टिपरा लैंड की मांग जो है, जिसकी वजह से टिपरा मोथा जैसी पार्टियां अपनी जगह बना रही है। आईपीएफटी को भी माना जा रहा है इस बार वो एक तरह से सफाया कर देंगी। 3 राज्यों में 8 बजे से मतगणना शुरू होने के साथ ही सबसे तेज रुझान हम आपको दिखाएंगे। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में वोटों की गिनती बस शुरू होने वाली है। सूर्याग्नि शिलांग से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, सीधे शिलांग का रुख करेंगे। सूर्याग्नि, अभी की स्थिति क्या बनी हुई है? आधे घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। नेताओं की रात कैसे गुजरी है, क्या है तैयारी वहां पर मतगणना की? देखिए, मतगणना की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे आज तक इंडिया टुडे ने दिखाया कि एक आम पार्लियामेंट की तरफ शायद जा सकता है एग्जिट पोल के आधार पर। और यहाँ अगर हम सिचुएशन दिखाएं तो यहाँ पे देखिए लोग बहुत तादाद में आए हुए हैं। बीजेपी के समर्थक देख रहे हैं, एनपीपी के भी समर्थक देख रहे हैं, और झंडे वंडे लेके ये लोग आ चुके हैं। और कुछ ही देर बाद, जैसे आपने ही कहा कि मतगणना जो है वो पूरे स्टेट के लिए शुरुआत उसकी हो जाएगी। सिर्फ इसकी नहीं, त्रिपुरा और नागालैंड की भी। इस बार इस चुनाव में एनपीपी अकेले लड़ रही है, बीजेपी भी अपना खाता वो बहुत बड़े तरीके से खोलना चाहती है। तृणमूल ने भी एक एंट्री मारी है, अभिषेक बैनर्जी आ सकते हैं शिलांग, ऐसी भी सुनने में आ रहा है। कॉनराड सांगमा और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच में एक मीटिंग भी हुई थी गुवाहाटी में। तो जो जैसे आपने कहा कि रात जो है वो तो शायद बहुत ही इंटरेस्टिंग हिसाब से गुजरी और टेंशन में गुजरी, क्योंकि नतीजा जो है, रात का नतीजा तो सुबह ही निकलेगा। और कुछ ही देर बाद समझ में आ जाएगा कि बात आप कर रहे हैं, क्योंकि मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के आसार हो सकते हैं, इस तरह की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में किन किन लोगों के बीच पहले से ही मीटिंग शुरू हो चुकी है? देखिए, जैसे सूत्रों के आधार से खबर सामने आ रही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और कॉनराड सांगमा जो यहाँ के एनपीपी लेड गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री थे, जिसमें बीजेपी भी उस गठबंधन में थी, उन दोनों के बीच में परसों रात यानी कि 28 तारीख को एक मीटिंग होती है गुवाहाटी में। तो इसका एक इंडिकेशन आता है कि शायद जैसे ही नतीजे आए, बीजेपी एनपीपी शायद एकजुट होकर एक सरकार जल्द से जल्द बना ले। जैसे हमारे एग्जिट पोल ने दिखाया कि एनपीपी सबसे ज्यादा सीट मार सकती है, और उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर वैसा होता है तो फिर से एक बार यहाँ पे एनपीपी कोशिश करेगी और बीजेपी भी कोशिश करेगी छोटे छोटे पार्टीज को लेकर यहाँ पे एक कोएलिशन की गवर्नमेंट जो यहाँ की प्रथा है वैसी ही यहाँ पे फिर से दोबारा देखने सामने लोगों के सामने आई, ऐसा हो भी सकता है। और अभिषेक बैनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, तृणमूल भी
पहली बार कंटेस्ट कर रही है यहाँ पर, उनके तरफ से भी एक फुल थ्रॉटल एक कैंपेन हुआ था। यहाँ पे ममता बनर्जी भी आई थी, अभिषेक बनर्जी आ सकते हैं शिलोंग दोपहर के 12-1 बजे के आसपास, ऐसी भी खबरें जो है वो सामने भी आ रही है। इसका मतलब यही है कि किसी भी नेता की रात जो कल गुजरी वो बहुत ही हेक्टिक और इंटरेस्टिंग हुई होगी, और क्योंकि नतीजे जो हैं वो आज कुछ देर बाद उनको शायद किसी ना किसी को तो रिलीफ दे ही देगी।